आज हम डिस्कस करेंगे पॉन्ड्स को। ठीक है, कल हमने किया था मिड ब्रेन को। मिड ब्रेन के नीचे कौन सा पार्ट आता है? ब्रेन स्टेम का पॉन्ड्स। तो पॉन्ड्स के हम ये फीचर हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आज डिस्कस करेंगे, जिसमें उसके वेंट्रल एंड डॉर्सल सरफेस में कौन से फीचर नज़र आ रहे हैं, अरेंजमेंट जो उसकी ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर है अंदर कट सेक्शन में वो कैसे है, क्रॉस सेक्शन में, और ट्रांसवर्स सेक्शन जो हम अपर एंड लोअर लेवल पे लेते हैं तो अपर लेवल पे कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं, लोअर लेवल पे कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, न्यूक्लियर कौन सी क्रेनियल नर्व्स उसके अंदर मौजूद हैं जो बाहर से इमर्ज हो रही हैं, और अंदर उनके कौन से न्यूक्लियर हैं। ठीक है, जिसकी ब्लड सप्लाई थोड़ी सी क्लिनिकल। अब कल हमने ये मिड ब्रेन सारा पढ़ा था और आज हम इसको पढ़ रहे हैं पॉन्ड्स। पॉन्ड्स देखो इस ब्रिज की तरह है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक ब्रिज है बिटवीन दी मिड ब्रेन एंड दी मेडुला, जो कि मिड ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ? मेडुला के साथ। ठीक है, ये इसकी वेंट्रल सरफेस हो गई और ये इसकी डॉर्सल सरफेस हो गई। तो डॉर्सल सरफेस में हमें ये दिखा रहे हैं, ये जो रोम्बॉइड शेप ऐसी कैविटी नज़र आ रही है, ये क्या है? फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, ये फोर्थ वेंट्रिकल का रूफ है और ये जो फ्लोर है वो ये, तो इसका मतलब है फोर्थ वेंट्रिकल का जो फ्लोर है वो डॉर्सल सरफेस ऑफ पॉन्ड्स एंड डॉर्सल सरफेस ऑफ मेडुला का ओपन पार्ट वाला वो बना रहे हैं। तो जब भी आप फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर का जिक्र करोगे उसके फीचर्स का, तो आप याद कर लेना उसमें कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पॉन्ड्स एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मेडुला में जो फीचर है मेडुला के अपर पार्ट में। ठीक है, मेडुला के दो पार्ट हैं, ओपन एंड क्लोज, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो फीचर्स आते हैं किसमें? फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल में, क्योंकि यहाँ पीछे होता है सेरिबेलम। जब हम सेरिबेलम को हटाएंगे तो ये रूफ हट जाएगा इसका फोर्थ वेंट्रिकल का, तब हमें फ्लोर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अब आए कि मैंने आपको कहा कि इट एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन दी मिड ब्रेन एंड मेडुला। अब हमने जितने भी पार्ट्स हम पढ़ते हैं मिड इसके ब्रेन स्टेम के, जिसमें हम कहते हैं मिड ब्रेन है, पॉन्ड्स है, मेडुला है और सेरिबेलम, दे ऑल आर लोकेटेड इन दी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो लोकेशन होगी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है, और ये देखो ये सेरिबेलम है, तो ये सेरिबेलम के एंटीरियर मौजूद है और कनेक्ट कर रहा है मेडुला को विद दी ब्रेन के साथ। ठीक, इसकी वेंट्रल सरफेस को अभी इसमें तो हम क्लियर नहीं नज़र आ रही है, आगे चल के देखते हैं वेंट्रल सरफेस में क्या क्या नज़र आता है। लेकिन इसमें यहाँ इस पॉइंट को बताती जाऊँ कि पॉन्ड्स इज कनेक्टेड विद दी सेरिबेलम वाया मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होती है? तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है या 1 इंच। ये दिखाया गया क्रेनियल फोसा, ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, ये मिडिल क्रेनियल फोसा है, दिस इज दी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अब पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में आपको ब्रेन स्टेम के तमाम मिड ब्रेन, पॉन्ड्स, मेडुला और सेरिबेलम मिलता है। जो एंटीरियर एंड मिडिल क्रेनियल फोसा है ये ज़्यादातर हमारे पास ऑक्युपाइड है बाय सेरिब्रम। ठीक है, यहाँ पे भी यही दिखाया गया है कि ये फोसास की स्पेस है, ये सेरिब्रम है जो एंटीरियर और मिडिल क्रेनियल फोसा को ऑक्युपाई कर रहा है, और जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है उसमें हमारे पास ये मिड ब्रेन, ये पॉन्ड्स, ये मेडुला और ये सेरिबेलम आ गया। ठीक है, अब ये वेंट्रल सरफेस है पॉन्ड्स की। देखो वेंट्रल सरफेस ऑफ पॉन्ड्स में सेंटर में आपको ऐसे ट्रांसवर्स रिजेस नज़र आ रही है, सेंटर में ग्रूव है, इस ग्रूव को हम कहते हैं बेजिलर ग्रूव और इसमें रन करती है बेजिलर आर्टरी। तो इससे अंदाज़ा लगाओ कि इसका मतलब है पॉन्ड्स को सप्लाई भी बेजिलर आर्टरी की ब्रांचेस ही करेंगी। अगर बेजिलर आर्टरी में कोई डिजीज़ है तो पॉन्ड्स अफेक्टेड होगा। ठीक है, अब इसको इस तरीके से आप डिवाइड कर दो, ऐसे लाइन लगाओगे तो आपका अभी ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट। लोअर पार्ट वो पार्ट है जो कि पॉन्ड्स कनेक्ट कर रहा है मेडुला के साथ, तो हम इसको कहते हैं पोंटो मेडुलरी जंक्शन। ठीक है, अपर पार्ट के फिर अपर पार्ट को फिर आप ऐसे डिवाइड करो, सेंटर में एक लाइन लगाओ जैसे बेजिल ग्रूव में हमने लगाई, तो उसमें हम डिवाइड करते हैं ये पोर्शन जो बेजिल ग्रूव के करीब है ये मीडियल पोर्शन हो गया और ये लेटरल हो गया। तो अपर लेटरल पोर्शन पे आपको एक नर्व निकलती हुई नज़र आ रही है जिसके दो रूट हैं। एक में ये ट्राइजेमिनल नर्व है, एक रूट जो है वो थिक है और एक रूट जो है वो थिन है। जो थिन है वो मोटर है और वो मीडियल है, और जो थिक है वो लेटरली मौजूद है। इसी तरीके से BCQ आता है कि भाई एक तो पॉन्ड्स की अपर सरफेस में है ट्राइजेमिनल नर्व, इसके न्यूक्लियाई भी इसी लेवल पे मिलेंगे। जब हम कह रहे हैं ना कि क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हम उससे एक पॉइंट ये होगा, अगर इसके न्यूक्लियाई नज़र आए
तो इसके दो न्यूक्लिया नज़र आएंगे, मोटर का अलग न्यूक्लियस होगा और सेंसरी का अलग न्यूक्लियस नज़र आ रहा होगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइजेमिनल का जो सेंसरी पोर्शन विच इज़ थिकर देन दी मोटर, इट इज़ लोकेटेड लेटरल एंड ऑन द मीडियल साइड मोटर पार्ट इज प्रेजेंट। ठीक है, अब ये है वो बेजिलर ग्रूव जिसमें से बेजिलर आर्टरी मैंने दिखाई है। तो यहाँ से बेजिलर आर्टरी उसकी ब्रांचेस जा रही हैं, पोंटाइन आर्टरीज ये पोन्स को सप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने दिखाया कि ये सेरिबेलम है, ये ऊपर मिड ब्रेन की तरफ कनेक्शन हो रहा है सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ये पोन्स की तरफ कनेक्शन हो रहा है मिडिल सेरिबेलर पेडंकल, ये है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ठीक है, अब ये वेंट्रल सरफेस जो मैंने आपको पीछे बताया भी है, लेकिन थोड़ा सा इसको करते हैं कि भाई कॉन्वेक्स सरफेस है साइड टू साइड, और इसमें ट्रांसवर्स रिजिज आपको ऐसे नज़र आ रही हैं। ये वाली ये ट्रांसवर्स रिजिज जब इस तरह या इधर कोने में कन्वर्ज हो जाती हैं तो ये बनाती हैं मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। ठीक, और फिर ये ग्रूव है जिसमें बेजिलर आर्टरी है, शैलो ग्रूव। ठीक, और फिर ऑन एंटीरियर लेटरल सरफेस ऑफ पोन्स पे जो मैंने आपको बताया, एंटीरियर क्यों, क्योंकि एंटीरियर सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है, और लेटरल क्योंकि वो लेटरल पार्ट से निकल रही है ट्राइजेमिनल। उसके दोनों रूट का मैंने इधर लिखा भी है कि भाई मीडियल पे है जो वो कौन सा है, मोटर रूट है जो थिन है, और लार्जर पार्ट जो सेंसरी रूट है वो लेटरल से अराइज हो रहा है। ठीक, तो इसका क्या याद रखना है, पोस्ट एंटीरो लेटरल पार्ट पे मौजूद है, किस पे, अब एंटीरो लेटरल इन अपर पार्ट में ट्राइजेमिनल। ठीक है, और ये जो ग्रूव है ये पोन्स है, ये मेडुला, इन दोनों के बीच में है, जिसमें मैंने कहा इसको हम पोंटो मेडुलरी जंक्शन कह रहे हैं। पोंटो मेडुलरी जंक्शन से आप देखो ये दोनों 6th नर्व हैं, ये दोनों 7th नर्व हैं, ये दोनों 8th नर्व, यानी कि ये एब्डक्शन, ये फेशियल, ये वेस्टिबुलोकोक्लियर। अब ये वो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है जो कि इसको सेरिबेलम से कनेक्ट कर रहा है। तो एक सवाल ये भी आता है कि इसको हम ये भी कह सकते हैं पोंटो सेरिबेलर जंक्शन, ये अहम है बीसीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पोंटो सेरिबेलर जंक्शन में अगर कोई डैमेज आती है उसको हम पोंटो सेरिबेलर सिंड्रोम भी कहते हैं। तो सबसे पहले चांसेस हैं वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के जाने के, डैमेज होने के। अगर ये गई तो वेस्टिबुलर सिस्टम में इक्विलिब्रियम ख़राब होगा, वोमिटिंग, वर्टाइगो, ऐसी चीज़ें होंगी। और अगर फेशियल नर्व के सिम्टम्स पे आपको नोट करना होगा कि सिम्टम वो किसके बता रहा है। अगर वो वेस्टिबुलर के सिस्टम सिम्टम बताएगा बीसीक्यू में तो उसको आपको टिक करना होगा, और अगर वो फेशियल पैल्सी वगैरह का जिक्र कर रहा है तो फिर फेशियल नर्व होगी, लेकिन एब्ड्यूसेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती क्योंकि वो बिल्कुल दूर है। तो इस एब्ड्यूसेंट के लिए हम एक बीसीक्यू आता है कि राइट डाउन दी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट फ्रॉम मीडियल टू लेटरल साइड या लेटरल टू मीडियल साइड एट दी पोंटोमेडुलरी जंक्शन। तो आप लिखोगे, अगर मीडियल टू लेटरल साइड पूछा तो कहोगे एब्ड्यूसेंट, फेशियल और वेस्टिबुलोकोक्लियर, सीक्वेंस में आना चाहिए। और अगर लेटरल टू मीडियल पूछता है तो आप बोलोगे पहले वेस्टिबुलोकोक्लियर, फेशियल और फिर एब्ड्यूसेंट। एक इस तरीके से भी पूछ सकता है, दूसरा इस तरीके से भी पूछ सकता है कि भाई अगर ये है पोन्स और ये है मेडुला का कौन सा पोर्शन, पायरामिड, तो हम इसको कहते हैं पोंटो पैरामिडल जंक्शन से क्या नर्व निकल रही है, एब्ड्यूसेंट। ये यहाँ पे ओलिव है मेडुला का, और ये फिर पोन्स है, तो पोंटो ओलिवरी जंक्शन से कौन सी निकल रही है, फेशियल। ठीक है, और फिर हमारे पास ये पोंटो या पोन्स का जो लेटरल सर्कस होता है उसके और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के जंक्शन से निकल रही होती है वेस्टिबुलोकोक्लियर। ये बीसीक्यू मुख्तलिफ तरीके से पूछ सकते हैं आपसे। ठीक, अच्छा, अब ये डॉर्सल सरफेस है पोन्स की, पूरी नहीं, ये अब ये जो नीचे यहाँ तक ऊपर ये क्या है, डॉर्सल सरफेस ऑफ दी पोन्स, और ये जो नीचे नज़र आ रही है ये डॉर्सल सरफेस ऑफ मेडुला है, ये ओपन पार्ट है और ये नीचे क्लोज पार्ट होगा। तो देखो डॉर्सल सरफेस ऑफ पोन्स का जो है वो इस रोम्बॉइड शेप जिसको हम 4th वेंट्रिकल का फ्लोर नज़र आ रहा है, मैंने कहा था सेरिबेलम को हटाएंगे तो रूफ हट जाएगा। ठीक है, तो फिर फ्लोर नज़र आएगा क्योंकि फ्लोर इज़ फॉर्म बाय द डॉर्सल सरफेस, फ्लोर ऑफ द 4th वेंट्रिकल इज़ फॉर्म बाय द डॉर्सल सरफेस ऑफ द पोन्स एंड मेडुला। तो डॉर्सल सरफेस ऑफ पोन्स में कौन से स्ट्रक्चर है, ये पहले तो बीच में डॉर्सल मीडियन सेल्कस है, फिर लेटरल लिमिटिंग सेल्कस आप कह सकते हो ये वाला। ये जो ब्लैक
ये डार्ट से ये सी ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं सबसेंशिया फेरिजिनोसा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप नीचे आते हैं हम यहाँ पे आप देखो ये मीडियल एमिनेंस है, ये 2 पॉइंट। और नीचे आओ, ये जो राउंडेड सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये फेशियल कॉलिकुलस है। ये अब क्या है कट सेक्शन में मैं आपको देख के बताऊँगी। और साइड पे यहाँ वेस्टिबुलर, अंदर वेस्टिबुलर नर्व है, तो ये वेस्टिबुलर एरिया है पोस्टीरियर सरफेस पे जो नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये सल्कस लिमिटेंस है। तो ये है डॉर्सल सरफेस ऑफ द पोन्स के फीचर जो आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारा फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर भी कवर हो जाता है। ठीक है, ये उसी की लार्ज पिक्चर है, वही सारे फीचर्स हैं। ये जो मैंने आपको सबसेंशिया फेरिजिनोसा बताया था, फिरजीनिया सॉरी, ठीक है, वो यहाँ पे ये वाला। ठीक है, अच्छा और ये सारा ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। तो इस डायग्राम को याद कर लेना कि भाई ये डॉर्सल सरफेस है तमाम मिड ब्रेन की भी, पोन्स की भी, मेडुला की भी। ठीक, अच्छा फिर हम आते हैं इंफीरियर एंड ऑफ द मीडियल एमिनेंस। मीडियल एमिनेंस कौन सा था? ये वाला जो मैंने कहा था यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, मीडियल एमिनेंस। इंफीरियर एंड ऑफ द मीडियल एमिनेंस जो ये जो हमारे पास इंफीरियरली ये बल्ज हो रहा है, स्लाइटली एक्सपेंडेड है, जिसको हमने कहा था फेशियल कॉलिकुलस। इसमें अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये फेशियल नर्व का फाइबर घूमता है एब्डिसेंट के न्यूक्लियस के, जिसकी वजह से ये बाहर से इस तरह हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो फ्लोर ऑफ द सुपीरियर पार्ट ऑफ द सल्कस लिमिटेंट कौन सा था? ये वाला। ठीक है, ब्लूइश कलर वगैरह याद, ये यहाँ पे ये बता रहा है सबसेंशिया फेरिजिनिया के बारे में कि ये यहाँ पे मौजूद है। इसमें पिगमेंटेड सेल्स होते हैं, इस वजह से इसका कलर ऐसा है। ठीक है, फिर ये सल्कस लिमिटेंस के यहाँ लोअर पार्ट पे लेटरल पे आप देखोगे तो हमें वेस्टिबुलर एरिया नज़र आ रहा है। ठीक है, ये अब पोन्स है। पोन्स को अगर हम देखें तो पोन्स के जो फीचर हमें आएंगे, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसका एंटीरियर पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, तो पोस्टीरियर पार्ट ये वाला पीछे वाला, इसको कहते हैं टेगमेंटम। एंटीरियर पार्ट ये वाला है, ये इसको हम कहते हैं बेजल पार्ट, एंटीरियर बेजल पार्ट। ठीक, जिसमें ट्रेपेजॉइड बॉडी इसमें नहीं नज़र आ रही, वो क्रॉस सेक्शन में नज़र आएगी। अब यहाँ पे आते हैं क्रॉस सेक्शन। अब आप हमें देखना है कि भाई ये कौन सा लेवल है। नीचे तो वैसे लिखा हुआ है कार्डल लेवल, लेकिन अगर ये ना लिखा हुआ हो तो आपको किस चीज़ों से कंफर्म करना है? देखो यहाँ पे ये है एब्डिसेंट नर्व का न्यूक्लियस, ये फाइबर तो ये निकल रहा है, सीधा ही निकल रहा है। और ये फेशियल नर्व का न्यूक्लियस है। फेशियल नर्व का फाइबर जो है वो इस एब्डिसेंट के न्यूक्लियस के गिर्द घूम कैसे निकल रहा है? ये जो इसका घूमना है ना, इसकी वजह से फेशियल कॉलिकुलस बनता है। ठीक है, तो ये अब फार्मेशन पता चली। फेशियल कॉलिकुलस ऑस्पी में भी पूछते हैं कि भाई ये इसकी फार्मेशन कैसी है, तो आप क्या बताओगे? द फाइबर ऑफ द फेशियल नर्व विंड अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एब्डिसेंट नर्व एंड गिविंग द अपीयरेंस ऑफ द bulging appearance on the dorsal surface of the pons is known as the facial colliculus। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देखो ये मिड ब्रेन है, तो ये तो हमारा सीधा सीधा सेरिबेलम से कनेक्ट करने वाला मिडिल सेरिब्रल पेडंकल होता है। ठीक है, ऊपर आप यहाँ पे देखो सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल, क्योंकि पेडंकल्स जो है वो कर्व होके जा रहे होते हैं तो डिफरेंट सेक्शन में भी नज़र आते हैं। यहाँ पे ये वेस्टिबुलर निकलाए है, ये इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल का भी थोड़ा सा पोर्शन नज़र आ रहा है। ये जितनी भी डॉटेड मैंने ब्रेन स्टेम में बताया था कि ये रेटिकुलर फॉर्मेशन है। ये मीडियल लेमनिस्कस है। ये अब ये जो क्रॉसिंग हो रही है, ये इसमें सेंटर से लिखा ट्रेपेजॉइड बॉडी, क्या लिखा? ट्रेपेजॉइड। असल में ये वेस्टिबुलर होता है ना ट्रैक्ट, उसके ये फाइबर्स क्रॉस कर रहे होते हैं, तो उसकी क्रॉसिंग से ये बनती है ट्रेपेजॉइड बॉडी। ठीक है, तो ये इधर दिखाया गया है कि भाई जो इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर है कि भाई मीडियल लेमनिस्कस है अकम्पनीड बाय द स्पाइनल एंड लेटरल लेमनिस्कस। इसके साथ कौन कौन से, ये जो मीडियल लेमनिस्कस मैंने दिखा है, इसके साथ साथ दूसरे कौन से होंगे? स्पाइनल एंड लेटरल लेमनिस्कस। ठीक है, जो कि फेस के और हेड के पेन टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। बाकी पूरी बॉडी के पेन टेम्परेचर कौन करता है? लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, फिर ये फेशियल न्यूक्लियस है, ये वाला सॉरी। ठीक है, और ये हमारे पास ये क्या? एब्डिसेंट का न्यूक्लियस है। तो ये फेशियल कॉलिकुलस बना रहा था। फेशियल न्यूक्लियस लाइज पोस्टीरियर टू द लेटरल पार्ट ऑफ मीडियल लेमनिस्कस। मीडियल लेमनिस्कस